याद रखिएगा दोस्तों कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है और आप अपनी योजना को जितना गुप्त रखकर काम करेंगे आपका सफलता का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिस लक्ष्य जो है आपका उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम पे फोकस करिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं एक अधिसूचना जारी किया गया है जो कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो भी शिक्षक नियुक्ति होगा उसके बारे में नियमावली तैयार हो गया है और इसी से बहुत जल्द इसका गजट में भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया और ये है आपका 6 अप्रैल 2022 को ये नोटिस अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए, ये तो हर में लगभग एक ही रहता है, संशोधन करते हैं। इसमें संक्षिप्त नाम जो है अब देखिए क्या रहेगा, यह नियमावली झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। और इससे पहले जो था दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं सेवाशर्त नियमावली 2012 पर ये आधारित था। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। तीसरा नंबर, यहाँ अधिसूचना प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए नंबर 2 पॉइंट पे दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली 2012। ठीक है, यानी इससे पहले जो शिक्षक का नियुक्ति होता था वो नियमावली 2012 के नियम ख +2 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणियों में अंकित उप प्राचार्य के पद एवं वेतनमान नियम 5 परंतुक में जो संवर्ग विलोपित किया जाता है और इसमें जो संशोधन किया गया है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें अब जो दिया गया है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के स्थान पर अब जो होगा वो होगा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं तदनुसार नियम जो है देखिए इसमें दिया हुआ है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि जो पहले था आपका, देखिए 9,300 से लेकर 34,800। ठीक है, ग्रेड पे जो था आपका 5400। अब ये जो चेंज किया गया है दोस्तों, इसमें है कि अब देखिए 15,600 से लेकर 39,100 और ग्रेड पे सेम रखा गया है, यानी इसमें इंक्रीज किया गया है जो कि 9,300 से लेकर अब 15,600 के बीच गया है। ठीक है, इसी प्रकार और भी जो चेंजेस है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि नियम 9 क के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है और इसमें भी जो चेंजेस किया गया है ये भी देख सकते हैं कि इसमें रखने वाले शिक्षकों द्वारा 75% पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले परंतु यह सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले शिक्षक हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक प्राप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते हैं, तो वैसे स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी उसी विज्ञापन एवं समव्यवहार से सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर नंबर 4 पॉइंट देखें तो इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण जो है वो विनियमन 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यानी उसमें योग्यता जो होना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य सरकार की विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड का डिग्री आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो भी दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं अथवा में दिया हुआ है। हालांकि इसका जो पीडीएफ होगा दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से देखकर पूरे डिटेल्स को आराम से विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो इसका एग्ज़ाम जो होगा यानी एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा आप इसमें देख सकते हैं नंबर 6 पॉइंट में कि प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न जो होगा वो स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, यानी जो आपका मेन पेपर होगा वो आपका स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
परंतु यह न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपको 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा पेपर 2 में। अलावा अगर बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेगा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति के आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एज जो था, यानी इससे पहले जो एज था, इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो एज रखा गया था आपका न्यूनतम एज 35 यानी 35 वर्ष से लेकर आप 50 वर्ष की होगी, परंतु यहाँ आरक्षित वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग विकलांग में अधिकतम आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी जो निम्नांकित होगी। यानी इससे पहले जो था उसको अब अधिकतम आयु जो रखा गया है वो विकलांगों के लिए देखिए 55 वर्ष किया गया है। जनरल में जो अगर आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस में तो 50 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग में 52 वर्ष तक रखा गया है। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 53 रखा गया है। इसी प्रकार SC ST पुरुष महिलाओं में देखें तो 55 वर्ष रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस महिला कैटेगरी से अगर है तो 53। यानी आपका जो उम्र होगा दोस्तों, अगर आप 35 हैं तो आप इसमें एलिजिबल के पात्र होंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका जो पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख सकते हैं आप। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो है, देखिए आप इसमें दिया हुआ है कि प्राप्त आवेदन पत्र में से अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी जो निम्नवत होगी। देखिए इसमें एक रहेगा प्रश्न पत्र 1 जो कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी जो कि आपको 200 अंकों का होगा। इसी प्रकार प्रश्न पत्र जो रहेगा, जो विषय जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है, यानी जिसमें आप डिग्री प्राप्त किए थे बीएड वाला, उसमें आपको 300 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 300 अंक। और सामान्य ज्ञान की परीक्षा जिसमें 200 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि उक्त प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की, इसमें यानी इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा और इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा। देखिए प्रश्न पत्र 1 जो होगा स्नातक स्तरीय तथा प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तर के होंगे, यानी दोनों में अंतर है दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंक के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के योग के रूप में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे दोस्तों। और इससे पहले जो नियम था उसके बारे में बताएं, और अब जो प्रतिस्थापित किया गया है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है। प्रतिस्थापित, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये है चेंजेज। ये अब न्यू जो पैटर्न होगा वो आपका इस पैटर्न पे ही लिया जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है आपका जो योग्यता होगा वो कितना तक होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने की तिथि यानी अंतिम तिथि तक उन्हें उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इसमें आवेदन के पात्र होंगे। और साथ ही जो झारखंड से आपका 10th और 12th का जो नेसेसरी रखा गया है, उक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जो कि लगभग अगर झारखंड में जितने भी वैकेंसीज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, सब में ये मैंडेटरी किया हुआ है। लेकिन कंडीशंस ये है कि अगर आप किसी प्रकार के रिजर्वेशंस का लाभ उठा रहे हैं, वैसे स्थिति में ये प्रावधान क्या रहेगा, देखिए शिथिल रहेगा। वैसे स्थिति में भी ये शिथिल रहेगा। तो दोस्तों ये है नया झारखंड एसएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति होगा उसका नया नियमावली बन के तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।